कृष्ण मथुरापुरी से चल दिए, बीच समुद्र में जाकर के नगर बनाया। उस नगर का क्या नाम रख दिया? द्वारकापुरी। और भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। समय व्यतीत होता गया। एक नगर है, उस नगर का क्या नाम है? कुंडलपुर। ध्यान से सुनना। एक नगर है, उस नगर का नाम है कुंडलपुर। कुंडलपुर के राजा हैं भीष्म। और राजा भीष्म की एक पुत्री है, उस पुत्री का क्या नाम है? रुक्मिणी। और उसका पुत्र है, उस पुत्र का क्या नाम है? रुक्मी। जब रुक्मिणी शादी योग्य हुई तो उन्होंने अपने पुत्र रुक्मी से कहा, बेटा तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई कि हाँ? जब कही कि तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई कि हाँ, क्या करें? कहने के लिए कहीं वर तलाशो कि तुम बताओ पिताजी तुमने कौन देख लिया है वर? कि मेरी इच्छा तो यह है कि कृष्ण के संग में विवाह कर दो। गंवार ग्वारिया के संग? कि हाँ, पागल हो गए क्या? हम राजा हैं। वो बन बन गऊ चराने वाला था, उसका पालन कहां हुआ, जन्म कहां हुआ, उसकी जाति का पता नहीं, माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं। कल तक उसने माखन की मिश्री की चोरी करी और तुम कहते हो कि उसके संग में मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं? कि फिर बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है? कि मेरी इच्छा तो एक है कि क्या? कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए शादी कर दूं। पिताजी की इच्छा नहीं चली, बड़ा बेटा है, बड़े बेटे की चली। कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा। शादी पक्की कर दी दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए। लेकिन रुक्मिणी को भी नहीं पता। पहले हमारी कन्या के माँ बाप करते थे, वो हो जाता था। कन्या की शादी पक्की कर दी, रुक्मिणी को नहीं पता। रुक्मिणी तो डेली मंदिर में जाए, पूजा करे, आए। एक दिन मंदिर में जा रही, संग की सहेली हंसने लगी। संग की सहेली कहने लगी, अरे रुक्मिणी अब तो तू हंसती भी नहीं है। कि क्यों? क्या नई बात हो गई? अरे तू हंस के बोला कर हमसे कि क्यों? कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई। कि कहां? हमको तो पता ही नहीं कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। कहने लगी कि मैंने तो अपना पति कृष्ण को माना था, ये क्या हो गया? मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि शिशुपाल के साथ में विवाह होगा। देवी के मंदिर पर सिर को पटकने लगी। हे प्रभु जी मैंने तो आपको मांगा था, हे प्रभु जी मैंने तो आपको मांगा था, तुमने ये क्या कर डाला? मैंने तो जन्म से ही तुम्हारी पूजा करी थी, मुझे कृष्ण चाहिए। रोने लगी, सहेलियां पकड़ने लगी। रोती क्यों है? गहरी बहन मैं बचूंगी नहीं, मैंने तो अपना पति कृष्ण को माना था। आज रोती चली जा रही है, कृष्ण कृष्ण बोलती हुई चली जा रही है। रोती रोती चली जा रही हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए चली जा रही हैं। हे नंद के छोरा तूने ये क्या कर दिया? तुझे मैंने पति मान लिया था, ये क्या हो गया? जब ज्यादा विलाप करने लगी, मंदिर में ब्राह्मणी ने विलाप को नहीं देखा गया। ब्राह्मणी कहने लगी बेटी रो मत। के नहीं चाची मैं बच नहीं सकती, मैंने तो कृष्ण को पति मान लिया। अब मुझे कृष्ण को चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मेरे कृष्ण के पास में कोई पत्री भेज दो। अरे लाल तू तो का जा करके बैठे, अरे लाल तू तो का जा करके बैठे, प्यारी तुम्हारी रोए जा रही है,
प्यारी तुम्हारी रोए जा रही है, रोए जा रही है रुक्मिणी, रोए जा रही है प्यारी तुम्हारी रोए जा रही है, प्यारी तुम्हारी रोए जा रही है। हे अंतर्यामी, हे अनंत कृष्ण, तुम्हारे रूप अनेक हैं, कहां हो तुमने कभी नहीं सोचा रुक्मिणी ने बचपन से तुम्हारे लिए ही तपस्या करी है, तुम्हारे लिए ही पूजा करी है। अरे चाची, तुम कृष्ण के पास में खबर भेज दो। ब्राह्मणी कहने लगी, बेटा पत्री लिखो। और आज पत्री लिख रही है, आंसू की बूंद टप टप गिर रही है और पत्री लिख रही है। वो पत्री में लिखते लिखते रोती चली जा रही है और यही गा रही हैं, आप भी गाना हम भी गाएंगे। यही बोल रही हैं, चले आना श्याम तेरी रुक्मिणी बुलावे, चले आना श्याम तेरी रुक्मिणी बुलावे, आना श्याम तेरी रुक्मिणी बुलावे, चले आना श्यामा 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 ओ श्यामा, चले आना श्याम तेरी रुक्मिणी बुलावे, चले आना श्याम तेरी रुक्मिणी बुलावे, रुक्मिणी बुलावे, रुक्मिणी तो कू बुलावे रे बुलावे रे, चले आना श्याम तो रुक्मिणी बुलावे, चले आना श्याम तो रुक्मिणी बुलावे, रुक्मिणी बुलावे तो कू रो रो पुकारे जाम, रुक्मिणी बुलावे तो रो रो पुकारे श्याम, रुक्मिणी बुलावे, रुक्मिणी तो कुंवारे रे बोलावे रे, चले आओ श्याम तो रुक्मिणी बुलावे, चले आओ श्याम तो रुक्मिणी बुलावे। हरि वो बहुत अच्छे बेटा, हरि वो मर तो जाए, नहीं आए श्याम ये तो मर तो जाए, नहीं आए श्याम 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 श्याम, नहीं आए श्याम ये तो मर तो जावे, नहीं आए श्याम ये तो मर तो जावे, मर ये जावे ये आंसू बहावे, मर जावे ये आंसू बहावे, चले आओ तेरी रुक्मिणी बुलावे, चले आओ श्याम तेरी रुक्मिणी बुलावे,
चले आओ श्याम तेरी रुक मैंने बोलावे, 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 रुक मैंने बुलावे तो तू रुक मैंने बुलावे ना, रुक मैंने बुलावे तो तू रुक मैंने बुलावे जा, रुक मैंने बुलावे तो तू रुक मैंने बुलावे, रुक मैंने बुलावे तो तू रुक मैंने बुलावे, जल्दी से आओ श्याम रुक मैंने बोलावे, जल्दी से आओ श्याम रुक मैंने बोलावे, आ जाओ श्याम तो गुरु के मेरे बोलावे ना, आ जाओ श्याम तो गुरु के मेरे बोलावे, भाव दे तेरे बिन श्याम मेरा मन ना लगे गो, तेरे बिन श्याम मेरो मन न लगे गो, तेरे बिन श्याम श्याम जामा रे जामा रे जामा जामा रे जामा रे जामा, तेरे बिन श्याम मेरो मन ना लगे गो, तेरे बिन श्याम मेरो मन न लगे गो, मन ना लगे गो मेरे जान, मन ना लगे गो मेरे जान, मन ना लगे गो, जल्दी से आजा तेरी रुक मैंने बुलावे, जल्दी से आजा श्याम रुक मैंने बोलावे, जल्दी से आजा तेरी रुक मैंने बुलावे, जल्दी से आजा तेरी रुक मैंने बोलावे, जल्दी से आजा तेरी रुक मैंने बुलावे। पत्री में लिख दिया कि हे कृष्ण तुम नहीं आए, तुम नहीं आए तो मैं किसी कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पत्री को लेकर के पंडित जी चल दिए, द्वारकापुरी में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे, पत्री को दे दिया, भगवान पत्री पढ़ने लगे और पत्री में लिखा है कृष्ण नहीं आए मैं प्राणों को त्याग दूंगी। थोड़ी सी देर में भगवान के नाना आ गए, उग्रसेन बेटा क्या है? भगवान ने वहां झूठ बोल दिया, आपती काले मर्यादा नास्ते, किसी की शादी हो जाए, किसी का घर बस जाए, उसका कुल डूब रहा हो, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, किसी के प्राण बच रहे हो, उसके प्राण बच जाए, हमारे झूठ से चलता है, आपती आफत में झूठ बोलना। भगवान ने झूठ बोल दिया कि हमारी पीली चिट्ठी आई है शादी की, कहां से? कुंडलपुर से। नाना खुश हो गए, नाना कहने लगे हल्दी मेहंदी लगाओ कृष्ण पे, कृष्ण को दूल्हा बनाने लगे, तैयारी होने लगी, बारात ले जानी है। हल्दी मेहंदी कुमर पे सकिया रही चढ़ा, हल्दी मेहंदी कुमर पे सकिया रही चढ़ा, आनंद होगा नगर में शोभा कहीं न जा। आज उसी समय कृष्ण को वरना बना दिया, दूल्हा बना दिया। दमघोष का पुत्र शिशुपाल बारात को लेकर के आ गए। रुक्मिणी घबराने लगी, अभी तक न तो पंडित जी आए और न अभी तक कृष्ण आए, मुझे मरना तो नहीं पड़ेगा।
थोड़ी सी देर में पंडित जी आ गए। पंडित जी कहाँ है कृष्ण? बेटी धैर्य धारण करो, कृष्ण आएंगे। कृष्ण रथ को लेकर के देवी अंबिका के मंदिर पर पहुंच गए। कहने लगे अब कन्या कहां जाएगी कि देवी अंबिका की पूजा करने के लिए। कहने लगे देवी अंबिका की मंदिर पे तो गमार ग्वारिया आएगो है, तैयार खड़ा है रथ लेके। रुक्मी कहने लगे आगे सेना, पीछे सेना, दाएं सेना, बाएं सेना, चारों तरफ सेना लगा दो, फिर कहां से ले जाएगा कृष्ण। आज सेना के साथ में देवी अंबिका की पूजा करने के लिए गई तो देवी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उमा माधवी उमा माधवी उमा माधवी चंडी ज्वाला बेग मोई पर हो दयाला। बिनय प्रेम बस भैये भवानी खसी माल मूरत मुस्क्यानी। चढ़ा दिए फल फूल, दोनों गिर पड़े। रोने लगी रुक्मिणी, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। सिर को बार बार पटकने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बाबरी रोती क्यों है, मैं आ गया। भगवान के हृदय से लग गई। भगवान कहने लगे समय कम है, पहले रथ में बैठो। आप रथ में बैठ गई और रथ में बैठ करके चल दी। रुक्मी के भाई की रुक्मी को पता पड़ी हमारी बहन का हरण करके ले गए। गालियां देने लगे भगवान से। भगवान से गाली देने लगे, हे कुमार ग्वारिया मेरी बहन को छोड़ दे। भगवान ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया। रुक्मिणी घबराई, अगर मेरा भैया मर गया तो सब मुझसे हत्यारी कहेंगे। एक बात बताऊं, अगर किसी की वजह से कोई व्यक्ति मर जाए, वो उस व्यक्ति का क्या नाम है, हत्यारा। उस व्यक्ति का दर्शन करना भी ये समझ लीजिए कि आपने, और दर्शन किसका किया है कि आपने दर्शन किसी राक्षस का कर लिया। तो रुक्मिणी कहने लगी अगर हमारे वजह से हमारा भाई मर गया तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, हत्यारी। हमारी वजह से कोई व्यक्ति मर गया तो हमारा क्या नाम है, हत्यारा। हत्यारे को छूना भी पाप होता है, हत्यारे को जल पिलाना भी पाप होता है, हत्यारे के दर्शन करना भी पाप होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। चक्र का ध्यान किया, चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी और कहने लगी कि ऐसी बात न पिया करो, मैं बिन सींगन की कपिला गैया, भोरोमती भव सागर में, और मोर दुखिया की स्वामी तुम नैया। धन धाम मिले परिवार मिले, नर नार मिले मिल जागो छैया, पर नाय मिले माँ को भैया। मत मारो, छोड़ दिया। आज जब छोड़ दिया, भगवान पहुंचे। आज सभी देवता गोपी ग्वालकृत हो गए और भगवान का विवाह प्रारंभ हो गया। भगवान का विवाह चलने लगा, आनंद बरसने लगा। भगवान के विवाह में संत मुनि रसिक देवता भक्त गोपी ग्वाल सभी एकत्रित हो गए और भगवान का बड़े आनंद से विवाह होने लगा। और भगवान के आनंद से विवाह में आनंद बरसने लगा। आज विवाह को ओरी जीजी ले ले, हमने जीजी ले ले, ओरी जीजी ले ले, हमने जीजी ले ले, हो रसो ले ले, आज विवाह को रसो ले ले, हो रसो ले ले, आज विवाह
भैया रसूल जो नाच नहीं रहे वो हाथ उठा लें ऊपर, हाथ उठा लें ऊपर। ओ रसूल आज विवाह को रसूल रसूल आज विवाह को रसूल भाव दे बाबा के संग रसूल दाऊ बाबा के संग रसूल काना लाला के संग रसूल काना लाला के संग रसूल ओ रसूल आज विवाह को रसूल रसूल आज विवाह को रसूल ओरी बहना ले बहना ले ओरी जीजी ले बहना ले ओरी बहना ले बहना ले ओ रसूल आज विवाह को रसूल रसूल आज विवाह को रसूल मस्ती में झूम लो भाव के नाच लो सभी। अरे अपनी पत्नी के संग रसूल सजनी के संग रसूल एक सखी के संग रसूल एक सखी के संग रसूल या गुजरिया के संग रसूल या गुजरिया के संग रसूल ओ रसूल आज विवाह को रसूल ओ रसूल आज विवाह को रसूल ओरी बहना ले हम बहना ले ओरी जीजी ले ओरी दीदी ले ओरी बहना ले ओरी बहना ले ओ रसूल आज विवाह को रसूल ओ रसूल आज विवाह को रसूल मस्ती में झूम लो भैया भाव दे। आज ठाकुर जी का विवाह है साथियों। चकरी बारे मंदिर में रसूल संतन के संग नगर रसूल संतन के संग नगर रसूल भगतानी के संग रसूल भगतानी के संग रसूल आज भगत के संग रसूल आज भगत के संग रसूल ओ रसूल आज विवाह को रसूल ओ रसूल आज विवाह को रसूल ओरी बहना